चलिए रुक बड़ी खबर का करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ओवैसी का बाबरी राग, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबरी का जिक्र कर ओवैसी ने अफसोस जताया। सिस्टमैटिक साजिश के तहत मस्जिद छीनी गई। हालांकि पहले भी कई बार ओवैसी ये कह चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, बाबरी को सब भूलने की बात करते हैं। ये कहना है AIMIM चीफ ओवैसी साहब का। कोई अपने मां पिता की मौत को भूल सकता है क्या? उन्होंने ऐसा सवाल भी पूछा। इतिहास की बात मुस्लिमों के मन में खटास। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। अवधपुरी में बजा घंटा, उठा सनातन का झंडा। लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम? मस्जिद को नहीं भूलेंगे, ओवैसी विरोध करेंगे। तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? सनातन का झंडा बुलंद, ओवैसी ने कसा तंज। एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए। ये पहली बार नहीं है। राम काज के बीच ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का राग आलापा है। वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए तो देश में हमारी मस्जिदों की सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? रूलिंग पार्टी बीजेपी जो सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करती है, फौरन इसको विड्रॉ करे और मस्जिद का तहफ्फुज करे। ये मस्जिद है, आप इसको नहीं इस तरह से डिमोलिश कर सकते। इस मांग के बीच जब अयोध्या में सनातन के सिरमौर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, जब देश भर में भगवान राम के उत्सव के गीत गाए जा रहे थे, तब एक बार फिर से ओवैसी बाबरी मस्जिद के बहाने रंग में भंग डालने की सियासी खेल खेल रहे थे। वो इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने लगे और कहने लगे कि अगर किसी सियासतदान से सवाल पूछो तो वो भूल जाने की नसीहत देने लगते हैं। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विवाद पर फैसला सुनाया। राम मंदिर के लिए मुस्लिमों ने कोर्ट में जाकर रजामंदी के लिए लिखित जवाब दिया। तब जाकर अयोध्या में भगवान राम का राज दरबार बनने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी के दिल में बाबरी की आग जली हुई है। आगे वो पूछते हैं कि कोई अपने माँ बाप की मौत को भूल सकता है क्या? मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम? तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने राम मंदिर के खिलाफ आवाज बुलंद की है और अपनी जमात के लोगों को भड़काने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले एक रैली में ओवैसी ने अपील की, कहा कि मस्जिदों की सुरक्षा करनी होगी। हाल ही में कर्नाटक के कलबुर्गी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिमों ने 500 साल तक नमाज पढ़ी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से साजिश करके बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। हाल के दिनों में ओवैसी ने ऐसे बयानों की झड़ी लगा दी। वो लगातार बाबरी के बहाने सियासी संग्राम छेड़ने की कोशिश करते रहे, अपनी जमात को भड़काते रहे और बाबरी की याद दिलाते रहे। और शायद लोग समझ चुके हैं कि ओवैसी धर्म के नाम पर बंटवारे की सियासत कर रहे हैं, ताकि 2024 के रण में अपनी पार्टी की ताकतवर मौजूदगी दर्ज कराई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।